Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will be learning about longitude and latitude. ग्लोब ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. आपने ग्लोब देखा है? ग्लोब एक अर्थ का मॉडल होता है, लेकिन जैसे कि अर्थ बनी रहती है वैसा अर्थ का एक छोटा मॉडल होता है. फिर एक्सिस जो होता है वो एक इमेजिनरी लाइन है जिधर वो ज़्यादातर ग्लोब्स में होती है, जो बताती है कि अर्थ कहाँ से स्पिन होता है और जिधर से स्पिन होता है और रोटेट करता है. फिर इक्वेटर, इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब्स डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. तो जो इमेजिनरी लाइन होती है ग्लोब पे जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है उसे इक्वेटर कहा जाता है. ये एक्सिस और इक्वेटर दोनों ही इमेजिनरी होते हैं. असलियत में अर्थ पे ऐसा कुछ नहीं होता है. फिर जो नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ होता है, मतलब इक्वेटर के ऊपर, उसे बोला जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो इक्वेटर के नीचे होता है उसे बोला जाता है सदर्न हेमिस्फीयर. फिर लैटिट्यूड्स होता है. लैटिट्यूड्स भी इमेजिनरी होते हैं. दे आर पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स एंड आर कॉल्ड पैरेलल्स और लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज. तो लैटिट्यूड्स क्यों बनाए जाते हैं? ताकि हमें अगर कहीं ट्रैवल करना है तो हम लैटिट्यूड्स की हेल्प से ट्रैवल कर सकते हैं, और ये ज़्यादातर डिग्रीज़ में मेजर किए जाते हैं. अभी ये जो होते हैं ना, ये हॉरिजॉन्टली, जैसे कि इक्वेटर जो है वो अर्थ को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करता है, वर्टिकली नहीं करता. हॉरिजॉन्टली किया जाता है ना, तो इक्वेटर के ऊपर लाइंस बनाई जाती हैं, उन्हें लैटिट्यूड्स कहा जाता है, और ये भी इमेजिनरी होती हैं. तो फिर इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द सदर्न हेमिस्फीयर, आर्टिक सर्कल इन द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड एंटार्क्टिक सर्कल एट द साउथ ऑफ इक्वेटर. हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. अभी अर्थ के कुछ हीट जोन भी होते हैं जैसे कि टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन. तो टॉरिड जोन जो होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है. जैसे कि द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच के हिस्से को बोला जाता है वो होता है टॉरिड जोन. दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इट्स कॉल्ड टॉरिड जोन. मतलब जो मिड डे सन होता है वो एटलीस्ट साल में एक बार तो ये एरिया पे मतलब एकदम ऊपर होता है ये एरियाज़ में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में. इसलिए ये एरिया सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करते हैं. फिर टेम्परेट जोन जो होता है, द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड. तो हमारा जो इंडिया है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है. मतलब हमारा इंडिया टॉरिड जोन में आता है, क्योंकि आप 12 o'clock को या फिर 12 o'clock के बाद जाके देखिए तो आपको सन आपके सर के ऊपर शाइन करता हुआ दिखेगा. तो इसका मतलब हमारा इंडिया टॉरिड जोन में आता है. फिर जो टेम्परेट जोन होता है वो कभी भी शाइन नहीं करता मिड डे सन इन लैटिट्यूड्स में. मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर बाद कोई भी उसमें लैटिट्यूड में सन शाइन नहीं करता. तो एंगल ऑफ सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल. एज सच द एरियाज बाउंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड आर्टिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर्स. दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन. तो टेम्परेट जोन में मॉडरेट टेम्परेचर्स होते हैं, ना ही ज़्यादा हॉट होता है ना ही ज़्यादा कोल्ड होता है. फिर फ्रिजिड जोन, ये सबसे ज़्यादा ठंडे एरियाज़ होते हैं, क्योंकि एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड. इट इज़ बिकॉज here sun does not rise as much above the horizon, therefore the rays are always slanting and provides less heat. These are therefore called frigid zone. जैसे ये हमारी अर्थ हो गई. अब ये इक्वेटर हो गया. तो ये यहाँ पे और यहाँ पे ये जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. तो ये वाला जो हिस्सा है ये हो गया टॉरिड जोन, जो कि सबसे ज़्यादा हॉट होता है. फिर ये वाला और ये वाला जो हो गया ये हो गया टेम्परेट जोन. ये और ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये हो गया टेम्परेट जोन, जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है. फिर ये वाला जो आर्टिक ऑफ
एंड एंटार्क्टिक सर्कल, आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल का जो ये पोल्स के पास होता है, तो ये सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट रीजन होता है। तो ब्लैक वाला जो है सबसे ज़्यादा हॉट, ये टेम्परेट, और ये क्या कह सकते हैं हम, फ्रिजिड जोन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद लॉन्गिट्यूड्स है, जो अभी हमने लैटिट्यूड्स तो पढ़ लिया कि उनका क्या काम होता है और किस लिए होते हैं। फिर लॉन्गिट्यूड्स आर जोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स दैट स्पेसिफाइज द ईस्ट वेस्ट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस। इट इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज विद प्राइम मेरिडियन विच रन्स थ्रू ग्रीनविच, इंग्लैंड। Designs at 0 degree latitudes. Longitudes are measured from 0 degree and prime meridian to 180 degree east and 180 degree west. तो जैसे इक्वेटर सेंट्रल लैटिट्यूड हो गया, वैसे ही प्राइम मेरिडियन सेंट्रल लॉन्गिट्यूड होता है। अभी लॉन्गिट्यूडल लाइंस मतलब मेरिडियंस, दीज आर इमेजिनरी लाइंस दैट रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अभी जो लैटिट्यूड होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं और जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। तो लॉन्गिट्यूडल लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक रन करते हैं। तो ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करते हैं, और जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन के जो वेस्ट में जो एरिया होता है उसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है, और ईस्ट में जो एरिया होता है उसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। फिर लॉन्गिट्यूड्स अलॉन्ग विद लैटिट्यूड विच मेजर नॉर्थ साउथ पोजिशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन प्रिसाइज लोकेशन ऑन द अर्थ सरफेस। लॉन्गिट्यूड्स प्लेस crucial role in determining time. The earth is divided into 24 time zones, each roughly 15 degree of longitude apart. This is because of the earth rotates 360 degree every 24 hours, so it rotates about 15 degree per hour. Here's how longitude is related to time. देखिए longitude जो है वो टाइम डिटरमाइन करने में भी एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं। तो जो हमारा अर्थ है वो 24 टाइम जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो 360 डिग्री 24 आवर्स में रोटेट करता है, तो रफली वो 15 डिग्रीज कवर करता होगा एक आवर में। तो देयरफॉर सो इट रोटेट्स अबाउट 15 डिग्री पर आवर, देयरफॉर हाउ लॉन्गिट्यूड्स आर रिलेटेड टू टाइम। देखिए प्राइम मेरिडियन एंड ग्रीनविच मीन्स टाइम GMT. The prime meridian 0 degree latitude is reference point from green GMT, which is the starting point for calculating time zones. Time zones, as you move east or west from the prime meridian, the time changes for every 15 degree east and the local time is 1 hour ahead of GTM. Conversely, for each 15 degree west, the local time is 1 hour behind GTM. देखिए जब हम प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जाते हैं तो फिर हर 15 डिग्री को 1 घंटा बढ़ता जाता है, और जब हम वेस्ट जाते हैं तो हर 15 डिग्री को 1 घंटा घटता जाता है, ठीक है। फिर टाइम जोन हाँ, तो एग्जांपल अगर यहाँ पे 12 नून हो रहा है प्राइम मेरिडियन पे, तो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट पे क्या होगा, 1 o'clock होगा, और वेस्ट पे 11 o'clock होगा, ठीक है। फिर इंटरनेशनल डेट लाइन लोकेटेड अराउंड 180 डिग्री लैटिट्यूड। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज वेयर द डेट चेंजेस बाय 1 day. क्रॉसिंग द लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट सबट्रैक्टेड डे while crossing from east to west adds a day. Local noon and longitude. Local noon occurs when the sun is at its highest point in the sky for a specific longitude. This varies with longitude because the earth rotates, so local noon happens at different times across different longitudes. In summary, the earth rotates different longitudes, experience different times of the day, which is the basis of our system of time zones. फिर consistency across region. Before the adoption of standard time, local time was based on position of the sun, meaning each town could have its own time based on its longitude. This created confusion, especially with the expansion of railways and telecommunication systems that required consistent timing along different regions. तो पहले जब स्टैंडर्ड टाइम नहीं अडॉप्ट किया गया था तो लोकल टाइम कैसे लोग पता करते थे,
तो जो सन की जो पोजीशन होती थी वैसे वहाँ का टाइम जोन बता दिया जाता था, लेकिन इससे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगी, तो इसीलिए लोकल्स मतलब स्टैंडर्ड टाइम को अडॉप्ट कर लिया गया। फिर कोऑर्डिनेट्स एंड एक्टिविटीज, स्टैंडर्ड टाइम facilitates the coordination of activities across large schedule of trains, planes and buses and other services are synchronized, making daily life and commerce more efficient. Simplification of timekeeping by adding the world into the time zones, usually 15 degrees of longitude each. We simplify timekeeping. Each time zone has a standard time typically aligned with its mean solar time at the central meridian of that zone. Global communication and travel. Standard time is crucial for global communication and travel, whether it's scheduling international flights or coordinating global meetings. Standard time zones make it possible to align activities across different regions of the world. फिर legal and administrative formality. Government and international bodies use standard time to ensure uniformity in legal and administrative matters. Laws, business contracts and other formal agreements often depend on the standard time reference to avoid misunderstandings. Managing daylight saving time. Standard time also provides a basis for implementation of daylight saving time, where clocks are adjusted forward and backward to make better use of daylight during certain periods of the year.